और ये हमारा स्वच्छा एक ऐप ऐसा है जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी फीडबैक दे सकते हैं। उनको दैनंदिन क्या समस्या आ जाती है, टॉयलेट साफ सुथरा है या नहीं, ये लोग अपने अनुभव के आधार के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं और बीएमसी इसके आधार के ऊपर सुधार न करे। जैसे बीएमसी है, यूजर्स है, सीडीओज है, सफाई कामगार है, तो उन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की फिर हम लोगों को लगा कि ये करना चाहिए। बट जो बेसिक चीज़ें जो है, जो कंप्लेंट है, स्वच्छता है, वो उनको करना ज़रूरी है। जो वो बीएमसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम के हिसाब से है, वो उनको करना ज़रूरी है। और अगर ऐप द्वारा जो कंप्लेंट करेंगे तो मुझे जानकारी होगा, हम उसके लिए तुरंत उसका निवारण करेंगे। समाचार यात्रा। आज हम खड़े हैं माता ऋषि नगर में। यहाँ पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है जो मुंबई के जितने भी शौचालय हैं उनको एक दायरे में लाने के लिए, उनकी समस्याएं क्या है और वो किस तरीके से नई नई रोज समस्याओं का समाधान के लिए एक रास्ता खोजते रहते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐप की शुरुआत की है। ऐप का नाम है स्वेच्छा। और इस स्वेच्छा के निर्माण में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें आनंद जगताप सर हैं, जो पहले महानगर पालिका में ओएसडी थे और आज उन्होंने पूरे मुंबई क्षेत्र में एक ऐसा तहलका मचाया हुआ है जो यहाँ के साफ सफाई के नज़र से अगर देखा जाए तो वो एक अहम कड़ी साबित होगी। तो आइए हम जानते हैं कि ऐप के जरिए लोगों को क्या सुविधा मुहैया कराते हैं। जगताप सर, आपका जो है कि समाचार यात्रा में स्वागत है। आप ये स्वेच्छा करके एक ऐप के जरिए जो लोगों के सामने जा रहे हैं, उससे लोगों को फायदा मिलने के लिए ऐप क्या चीज़ें हैं? पहली बात ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्वेच्छा एक ऐप है जो 4 स्टेक होल्डर्स है इस कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए। एक तो होता है कि हमारे सीबीओ है, जो संस्थाएं हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि टॉयलेट की साफ सफाई करेंगे। दूसरे हमारे सफाई बंधु है, सफाई कामगार बंधु है, वो हमारे टॉयलेट की सफाई करते हैं। तीसरा है सफाई शौचालय की सफाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सुविधा बनाई। वो लोग जो इस्तेमाल करने वाले लोग, जिसको हम लोग यूजर्स बोलते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स है, वो एक तीसरा ये है। और चौथा महानगर पालिका का कानूनन एक जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छी सुविधा दे। स्वच्छ भारत अभियान सभी जगह पे मनाया जा रहा है। हमारे मुंबई के अंदर भी टॉयलेट की सफाई करने के बारे में हम लोग अखबार में देखते हैं कि 5 बार शौचालय साफ होना चाहिए, शौचालय की सफाई होती नहीं है। ये बहुत सारी समस्या है और ये सफाई एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि टॉयलेट का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना आसान है, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना बहुत आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पे काम होता है कि नहीं ये कौन देखेगा। और ये हमारा स्वच्छा एक ऐप ऐसा है जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी फीडबैक दे सकते हैं। उनको दैनंदिन क्या समस्या आ जाती है, सफाई के लिए पानी की जरूरत है तो पानी की अवस्था क्या है, सफाई के लिए अगर सही सफाई होना चाहिए तो बिजली वहाँ होनी चाहिए। बिजली महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त है। बिजली के साथ और भी सुविधा होती है, कैमरा होते हैं वहाँ, इंसिनरेटर होते हैं, तो बिजली की भी बहुत आवश्यकता है। तीसरा जो मनुष्य बल है, जो हम लोग मैन पावर बोलते हैं, उसकी जरूरत है। वहाँ पे केयर टेकर है या नहीं, केयर टेकर नहीं रहेगा तो सफाई नहीं हो जाएगी, तो बराबर काम होता है क्या नहीं। तो ये सब पूरा एक जॉइंट प्रकल्प है, मतलब जो स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, इसके अंदर अलग अलग लोगों की भूमिकाएं स्पष्ट अगर होती है तो स्पष्टता के ऊपर काम हो सकता है। अगर उसके अंदर अस्पष्टता है तो लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बीएमसी के ऊपर यूजर्स ब्लेम करते हैं, यूजर्स केयर टेकर को ब्लेम करते हैं। कुछ जगह पे केयर टेकर को मारहान भी होती है, उनके ऊपर हल्ले हो जाते हैं। अगर वो उसके पास सामान ही नहीं साफ सफाई करने का, उसके पास पानी ही नहीं, तो सफाई क्या करेगा? पब्लिक उसको मारने से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो ये सब एक सफाई एक जॉइंट वेंचर है और वो जॉइंट वेंचर के लिए एक डिजिटल, मतलब अधिकारी कितना भी कार्यक्षम अधिकारी हो, सब टॉयलेट के ऊपर नहीं पहुंच सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो अभी जो माध्यम है,
जो हम लोग बोलते हैं डिजिटल माध्यम का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम बैंकिंग के सेक्टर के अंदर हमारे पास एटीएम आ गया है, हमारे स्वाइपिंग फैसिलिटीज़ है, हम लोग अलग अलग जगह से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी टॉयलेट की साफ सफाई के लिए क्यों नहीं लागू हो सकती है? ये सारे लोग क्या भर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर तैयार करो, कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे दो, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन करना आसान है, लेकिन टॉयलेट को चलाना और साफ सुथरा रखना, और जहाँ तक मैं समझता हूँ झोपड़पट्टी में मेरा अनुभव है कि एक सीट का इस्तेमाल 270 लोग करते हैं झोपड़पट्टी में। अगर वहाँ पानी है तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हमारे आज भी ऐसी स्थिति है, 100 अगर शौचालय की निर्माण करते हैं तो 60% टॉयलेट को पानी नहीं है। तो ये जो सफाई का इशू है, खाली कंस्ट्रक्शन करने से हल नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को कांस्टेंट एक संवाद की प्रक्रिया जारी करना जरूरी है, और वो संवाद की प्रक्रिया आपके द्वारा हो सकती है। लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, टॉयलेट साफ सुथरा है या नहीं, ये लोग अपने अनुभव के आधार के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं, और बीएमसी इसके आधार के ऊपर सुधार न करे। ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे वहाँ बीएमसी के अंदर काफ़ी मैंने काम किया है, लेकिन जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए लोगों से कांस्टेंट फीडबैक आना चाहिए। मैं आपको उदाहरण, कुछ टॉयलेट की दुरुस्ती करनी है, अगर क्या करते हैं दुरुस्ती करना चाहे टेंडर आ जाता है, खाली दरवाजे की दुरुस्ती हो जाती है, लेकिन अंदर के टैंक दुरुस्त नहीं होते। मतलब जो दुरुस्ती करना है तो एक्चुअल क्या जरूरत है माइक्रो लेवल पे, उसके ढंग से उसके अंदर काम होना चाहिए। तो भी टॉयलेट के अंदर जब स्वच्छ भारत अभियान के अंदर एक नया जो ये चालू हो गया, तो उसके अंदर रिट्रोफिटिंग का काम है। रिट्रोफिटिंग यानी कि टॉयलेट के अंदर मरम्मत करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, तभी ये टॉयलेट यूजेबल कंडीशन में रहेंगे, वहाँ पर करने योग्य स्थिति में रहेंगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट स्वेच्छा है, ये जॉइंट वेंचर है, जो यूजर्स, सीबीओ के लोग, बाद में हमारे जो सफाई कर्मचारी जो है उनके साथ, और चौथा जो मुख्य घटक है बीएमसी के साथ ये करना चाहिए। मैं स्वच्छता प्रोजेक्ट के लिए जो बीएमसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐप होते हैं, हमारे जो प्ले स्टोर होता है उसके ऊपर ऐप का निर्माण हो जाता है, लेकिन ऐप कैसा इस्तेमाल करना है इसका जो बात है लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ऐप बहुत होते हैं, लेकिन उसको यूज़ करना। और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो बस्ती के अंदर हम लोगों को सीबीओ को सिखा रहे हैं कि ये ऐप का इस्तेमाल आप सही कारण में कैसे कर सकते हैं। मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं मेरा अनुभव ईमानदार से शेयर नहीं करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ तो गलती कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है लोग अपने बच्चों में, परिवार में खुश रहते हैं, या फिर उसी में सिमट कर रह जाते हैं। और आप रिटायरमेंट के बाद भी, मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गया रिटायरमेंट को, और आप जो मतलब उसी ऊर्जा के साथ और उसी उसके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, क्या राज किया है? नहीं, इसके पीछे एक होता है कि लोग मोटिवेशन कहते हैं कि इसके पीछे क्या आपका, हमको भी पूछा जाता है कि आप मोटिवेशन क्या है, तो आप क्यों काम कर रहे हैं। मतलब घर में भी कभी कभी दोस्त लोग, रिश्तेदार भी सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश प्रगतिशील देश बने, स्वच्छ और स्वस्थ देश बने, और जब तक हमारी जनता स्वच्छ और स्वस्थ जीवन नहीं पाती है तो हम लोग महाशक्ति बनाने का सपना नहीं ले सकते। और मैं समझता हूँ कि जनता की हम लोगों ने निष्पक्ष होकर सेवा करनी चाहिए, और जब तक मेरा शरीर चलता है, मेरा मन चलता है, बुद्धि चलती है, तब तक मैं काम करूँगा। लोगों के लिए काम करना चाहिए, इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी को किसी ने परमिशन दिया था, ब्रिटिश लोगों से परमिशन दिया था, स्वराज्य स्थापन करना है और मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगा। अच्छा काम करने के लिए मैं समझता हूँ किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि मैं रिटायर होने के बाद में जो काम रह गया था, मैं जब भी था तभी शुरुआत किया था, और शांता मैडम, जो पूजा मैडम, जो विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में, उन्होंने काम को काफ़ी गंभीरता से लिया है, और उनका योगदान, आईटी का योगदान इस प्रोजेक्ट में आ रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट को अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, किसी आईटी कंपनी को, जो करोड़ों रुपए उसके ऊपर बीएमसी खर्चा करेंगे, लेकिन बीएमसी से पैसा भी नहीं लेते हुए विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी CSR फंड से प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही। इसमें मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो CSR है, वो फंड बहुत अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि साफ सफाई के लिए मॉनिटरिंग इज मस्ट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्लीनिनेस वर्क इज वेरी
इसेंशियल। अगर वो नहीं होता है तो हमारे कितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट अगर लोगों की स्वस्थ जीवन है तो उसको अगर सुधारने में साफ सफाई में ये हम लोग नहीं देते हैं तो उसका फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है वट एवर इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट इन अंडर पब्लिक सेक्टर और पब्लिक फाइनेंसेस दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली मॉनिटर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दीज आर की वर्ड्स फॉर द गुड गवर्नेंस। एंड हम लोग धीरे धीरे गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज वन अटेम्प्ट टू रीच टू गुड गवर्नेंस। जिन्होंने इस ऐप के बारे में बताया उसके अंदर क्या खामियां हैं वो भी सर ने बताया है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आप मुझे कितना भी डेमोलाइज करो मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा काम है समाज सेवा क्षेत्र में रहते हुए लोगों की सेवा करना, वो मैं करूँगा। तो धन्यवाद सर, आपने समाचार यात्रा के लिए समय दिया। चलाने में जिन लोगों ने अपने इलाके में एक अहम रोल निभाया है इस ऐप के बारे में उनके अपने यूजर्स को बताने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैसे आप हमसे मिलोगे, कैसे आप जुड़ सकते हो, कैसे आप शिकायतें कर सकते हो। ऐसे केसरी भाई जो यहाँ संस्था के जो है केवल अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसके बारे में क्या सोचा, आइए हम जानते हैं कि कैसे आसान तरीका हो। सर आप ये बताइए कि कैसे जो है कि मतलब आप इसको जो है कि मतलब लोगों के अंदर फैला रहे हो जागरूकता लाने के लिए। सबसे पहले मैं समाचार यात्रा का धन्यवाद देता हूँ। सर ये जो प्रोजेक्ट है इस नवंबर महीने से मैं सुरक्षा जो ये ऐप जो बनाया गया है इसकी जानकारी बारे में हमारी 2 दिन मीटिंग हुई है विवेकानंद स्कूल में, जहाँ मुझे जानकारी मिली है कि इस ऐप द्वारा शौचालय की साफ सफाई और जो भी समस्या है तो यूजर जो हमारे यूजर है वो बीएमसी में कंप्लेंट करने ना जाए तो उनके बारे में ये ऐप तैयार किया गया है कि अपने मोबाइल से अपना जो कंप्लेंट ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और अगर ऐप द्वारा जो कंप्लेंट करेंगे तो मुझे जानकारी होगा, हम उसके लिए तुरंत उसका निवारण करेंगे। तो शौचालय चलाने में तो बहुत सारे दिक्कतें 2017 से मैं झेल रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी दिक्कतों का एहसास नहीं हुआ क्योंकि दिक्कतें आते गई, हम रास्ते पर चलते रहे। आज हम इतना सक्षम है कि जो भी हमारे शौचालय बात है यहाँ से कि थाना से लोग आते हैं, कई रिश्तेदार लोग आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा शौचालय हम सदर एरिया में तक देखे नहीं है। तो क्षमता ये आपका समाचार यात्रा में पहले स्वागत करता हूँ। आपके मन में ऐसा विचार कब कैसे आया कि ये समाज सेवा क्षेत्र के लिए मैं काम करूँ, क्योंकि इसमें जो है कि मतलब कोई फंड नहीं, किसी से 10 पैसा लेना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो ये आपको कैसा लगा कि इसको तैयार करने में क्या मुसीबत आई या किससे आप हमारा ये प्रोजेक्ट 2019 में 18 में चालू हुआ। एक्चुअली हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया और उनका विषय ये सैनिटेशन के ऊपर था। तो पहली बार हम लोग बीएमसी से जगताप सर से मिले और फिर जैसे जैसे हमारी बात चली तो हमें पता चला कि इसमें बहुत कुछ स्कोप है हमारे लिए कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है आम कम्युनिटी पीपल लोगों के। तो इस विषय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे मैंने वर्कशॉप भी अटेंड किया तो उसमें पता चला कि लोगों को बहुत सारी लोगों को झेलने पड़ते हैं, मुसीबतें झेलने पड़ते हैं। वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को मदद मिल जाए। जैसे बीएमसी है, यूज़र्स है, सीडीओज है, सफाई कामगार है, तो उन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की फिर हम लोगों को लगा कि ये करना चाहिए और फिर यहाँ से ये प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने सीएसआर को भेजा। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके लिए जो आर्थिक सहायता हमें मिली है वो हमें स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीएसआर फंड से मिली है। उन्होंने काफ़ी मदद की है और उन्होंने ये पायलट था हमारा पहला प्रोजेक्ट जो एमिस में अभी लॉन्च किया है। बाकी 23 वार्ड्स के लिए भी उन्होंने बीएमसी ने परमिशन दी है और उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता की देने की मतलब प्रिंसिपली दे हैव एग्रीड, उन्होंने हाँ बोला है, लेकिन हमारा अभी एमओयू नहीं हुआ है बट वो हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में। तो एमओयू कितने वार्ड के लिए अभी फिलहाल?
अभी MOU एक ही वार्ड के लिए हुआ है। BMC के साथ तो हमारा 24 वार्ड के लिए MOU है, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए जो स्टार यूनियन रांची के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक ही वार्ड के लिए था, वो एमएस के लिए था। और दूसरा जो अभी बाकी 23 वार्ड्स के लिए जो प्रपोजल है वो हमने दिया है। BMC अधिकारियों के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सैनिटेशन से जुड़े हुए जो SWM डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस काम के लिए प्रोत्साहन ही दिया। उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं और हम BMC के बाहर है, मतलब वी आर इंस्टीट्यूट, मतलब थर्ड पार्टी है, तो इसलिए हमें उनके सिस्टम में कैसे अकोमोडेट करना है, इसके लिए थोड़ा उनको टाइम लगा। लेकिन जिन जिन अधिकारियों से मैं मिली, BMC के अधिकारियों से मिली, सबने ही हम लोगों को मदद की, सब लोगों ने मदद की है। उन्होंने भी जाना, उनको भी पता है कि ये सारा इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, फिर भी जहाँ जहाँ उनसे उनकी मदद मुझे मिलनी चाहिए थी, वहाँ सब जगह उनकी मदद मिली है। हाँ, काफ़ी सारे जो CBO या यूज़र हमारे पास आते हैं तो उनको लगता है कि वो उनके कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप इसके ज़रिए आप अपनी कंप्लेंट BMC के पास लेके जा सकते हो और जल्दी पहुँच जाएंगी, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक माध्यम है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सबको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, कभी किसी ने सोचा था कि ATM जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ATM तो हम सबके लिए, तो जैसे किराने की दुकान से कोई चीज़ लेने जाने, बट शुरुआत में जब आई थी इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत डर भी था लोगों को कि चोरी हो जाएगा, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता, पिन याद नहीं करेंगे। बट जब लोगों ने समझ लिया कि इसके फ़ायदे हैं, तो अभी सभी ने यूज़ करना शुरू किया है। मेरे ख्याल से हमारा भी जर्नी ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा है एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा कम है, समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी इस्तेमाल किया नहीं है। चाहे इसमें जो आपने ऐप बनाया, इसके लिए ऐसा नहीं लगता है कि जितने CBO हैं, जितने टॉयलेट चलाने वाले लोग हैं, इस ऐप के इस्तेमाल से उनके खर्चे का भांडा फूट जाएगा? जी, इसमें हमने खर्चे के बारे में स्ट्रेस से देखिए, उनका ही पैसा है और उन्होंने अपने ही लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ये नहीं कि उनको कहीं से आ रहा है और कहीं और लुटा रहे हैं। तो अगर वो करना भी चाहे, वो उनके लिए ऐप में ऑप्शनल है, करना चाहे नहीं करना चाहे उनके लिए है। बट जो बेसिक चीज़ें जो है, जो कंप्लेंट है, स्वच्छता है, वो उनको करना ज़रूरी है। जो वो BMC के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम के हिसाब से है, वो उनको करना ज़रूरी है। अगर आप पैसे की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से उनको इतना रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पैसे लोगों पे ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें शायद प्रॉब्लम ना हो। बट वैसे भी हमारे ऐप में ऑप्शन तो ये जो स्वामी विवेकानंद एजुकेशन फाउंडेशन के सोसाइटी के प्राध्यापक शांता मैडम, पूजा मैडम, इन्होंने बताया कि इस ऐप को हम लोगों ने किस तरीके से तैयार किया है और उस ऐप में जो है कि मतलब बहुत सारी जानकारी इकट्ठा है। उसके अंदर यूजर भी जो टॉयलेट को यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो CBO बनाए जाते हैं, जो CBO होता जो संचालक होते हैं वो भी अपनी गतिविधियाँ जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लोगों की अपनी जो शिकायतें हैं वो भी उसके अंदर करवा सकते हैं। और ये डायरेक्ट रिलेटेड टू आई थिंक BMC भी है ये, और ये सीधा संवाद जो है कि BMC से लगा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है कि मतलब चल रहे हैं, आगे भी इनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम मतलब चलता रहेगा। और आप सबको एक बार फिर से ये यहाँ पर मतलब आए और हमने जो है कि मतलब उनसे बातचीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। और देश दुनिया के लिए आप देखते रहिए समाचार यात्रा, फिर मिलेंगे, नमस्कार।